अंदर मौजूद तो नहीं है। क्या ये अमाल हमारे यहूद व नसारा के मुताबिक तो नहीं है, मुशाबे तो नहीं है। इसी मिसाल को ले लें कि बनी इसराइल में से अगर कोई शख्स अपनी सगी माँ से जिना करेगा तो मेरी उम्मत में से वो बदबख्त पैदा होगा जो अपनी सगी माँ से जिना करेगा। क्या ये हालात आज हमारे अंदर मौजूद नहीं? सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस बात की गवाह है। अब अखबारात में पढ़ते रहते हैं कि आज फला इलाके में एक नशे में धुत आदमी ने अपनी सगी माँ से जिना कर लिया या अपनी चच्ची खाला से बदकारी कर ली। तो ये हालात आज हमारे अंदर मौजूद है। और आपने ये भी फरमाया कि सूद का कम से कम गुनाह पता कितना है सूद खाने का। ये यहूद व नसारा की बीमारियां आज हमारे मुसलमानों में राइज हो चुकी हैं। 90 लाख की आबादी का यहूदी इसराइली एक छोटा सा मुल्क आज पूरी दुनिया को मकरूज करके क्यों बैठा है? आज पूरी दुनिया को अपने ज़ेर क्यों किए हुए है? ये सूद जैसी लानत तमाम दुनिया में उसने फैला के पूरे मुल्कों को, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले रखा है। और यही वजह है कि करोड़ों की आबादी, अरबों की आबादी वाले मुल्क आज उसके सामने आंख नहीं उठा सकते। आज मुसलमान उन्हीं के हाथों में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। क्या वजह है? वजह वही है जो मेरे और आपके पीर व मुर्शिद जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले अपनी नबूवत वाली ज़बान से फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोगों के अमाल और यहूद व नसारा के अमाल में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आज जब हमारे अमाल यहूद व नसारा के अमाल बराबर हुए तो फिर हम क्या समझें? अल्लाह हमें अमन की ज़िंदगी देगा? क्या अल्लाह हमारे घरों में बरकतें अता करेगा? क्या अल्लाह हमारी औलादों को हमारे मुती और फरमा बरदार बनाएगा? नहीं नहीं, फिर ये तमाम किस्म के आज़ाब अल्लाह की तरफ से हम पर मुसल्लत होंगे जब हमारे अमाल और यहूद और नसारा के अमाल बराबर होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा। यहूदियों और ईसाइयों पे अल्लाह लानत फरमाए कि जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना लिया, उनकी कब्रों पे मुजावर बन के बैठ गए। और ये अमाल तो यहूद और नसारा के थे, लेकिन ये उम्मत भी पीछे नहीं रही। आज मुसलमान कहलाने वाले आज वही अमल जो यहूदी ईसाई किया करते थे, अपने अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बनाया करते थे। आज का मुसलमान इतना गिर गया, इतना जलील हुआ, इसने अंबिया की कब्रों को क्या, ऐसे लुटेरे, ऐसे बेईमान, ऐसे पलीत जिनको तहारत का पता नहीं, जिनको अपनी जिंदगी का पता नहीं, जिनको खाने पीने का पता नहीं, सारा दिन नशे के अंदर धुत रहने वाला इस दुनिया से टुर गया। आज मेरा और आपका मुश्किल कुशा भी है और उसकी कब्र पे मुजावर बन के भी बैठ गए और हमने उनकी कब्रों को सजदा गाह भी बना लिया। ये अमाल हमारे नहीं थे, यहूद व नसारा के अमाल थे। मेरे भाइयों, आज
इन अमाल को कौन देखेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत पे वो भी वक्त आएगा यस्तहिल्लूनल हिरा वल हरीरा वल खम्रा वल मआज़िफ। नौजवान इस हदीस को जरा गौर से सुनना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से 1500 साल पहले पेशीन गोई फरमाई कि कुर्बे क़ियामत मेरी उम्मत पे वो वक्त आएगा यस्तहिल्लूनल हिरा वल हरीर, ये अपने हमसाए की इज्जत को, अपने अजीजा की इज्जत को अपने लिए हलाल समझेंगे, बगैर निकाह के बदकारी करेंगे और उसको हलाल का फतवा देंगे। आज क्या ये हालात हमारे नजदीक मौजूद नहीं? निकाह करना हमारे माशरे के अंदर एक इंतहाई मुश्किल बन चुका है, लेकिन आज जगह जगह पे जिना के अड्डे खुले हुए हैं और उनको लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। ये अमाल हमारे नहीं थे, ये अमाल यहूद और नसारा के थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यस्तहिल्लूनल हिरा वल हरीर, और रेशम के लिबास को मर्द अपना फख्र समझेंगे। आज वो भी हमारी इस उम्मत के अंदर आए। फरमाया वल खबर, और शराब नोशी को, नशा करने को, जो भी नशा आवर चीज है उससे इस्तेमाल करने को अपना फख्र समझेंगे। वल मआज़िफ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चौथा अमल मेरी उम्मत के अंदर यह भी आएगा, यहूद और नसारा की पैरवी करते हुए, कि ये मौसीकी को अपनी रूह की ग़िज़ा समझेंगे। क्या ये हालात हमारे नहीं? आज है कि इस महफिल के अंदर ऐसा बेटा जो अपना ये मोबाइल अपने बाप और भाई के सामने रख के कहे, देखो मेरा मोबाइल साफ है, फहाशी से साफ है, हर जेब के अंदर आज मौसीकी है। सारी सारी रात हमारा नौजवान इसी पे टाइम जाया कर देता है। हजरात, इस जिंदगी की बड़ी कदर है। जो मेरे भाई अभी बयान फरमा रहे थे, इस उम्र के बारे में सवाल होना है। हमें तो कल का पता नहीं हमने क्या किया, पूरी उम्र का जवाब कैसे देंगे? एक घंटा पहले पता नहीं मैंने क्या किया है। अल्लाह ने कहना है पूरी जिंदगी का हिसाब दो, तब तक तुम्हें कदम उठाने की इजाजत नहीं। न जन्नत में जा सकते हो, न जहन्नम में जा सकते हो, पहले इस मेरे सवाल का जवाब दो। वल मआज़िफ, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस मौसीकी को अपनी रूह की ग़िज़ा समझता है, कल क़ियामत के दिन इसके कानों के अंदर सिक्कल पिघला कर इसके कानों के अंदर डाला जाएगा और राख हो जाएंगे कान। हजरात, ये सजाएं क्या कुरान और हदीस के अंदर मौजूद नहीं? हम फिर भी टस से मस नहीं। वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, और तुम यहूदियों को, ईसाइयों को खुश करने के लिए तुम उनकी महफिलों में जाते हो। आज का दिन एक ऐसा दिन है, 25 दिसंबर, आज का ही दिन तारीखी दिन है, जिसके अंदर ईसाइयों का अकीदा है। आज का मुसलमान उनके अंदर शामिल है। ईसाइयों का अकीदा है क्रिसमस डे जो मनाते हैं, उसका मतलब क्या है, कभी समझा है? आज भी ऐसे हमारे भाई, ऐसे हमारे दोस्त, ऐसे हमारे बुजुर्ग मुसलमान ईसाइयों के चर्चों में गए होंगे केक काटने के लिए, जहन्नम के अंदर, पेट के अंदर जहन्नम की आग भरने के लिए, उसको केक को खाकर। अल्लाह अकबर, मकसद क्या है? क्रिसमस डे को तो समझो। क्रिसमस डे का मतलब यह है, मुख्तसर आपको बयान कर रहा हूं, कि इस दिन 25 दिसंबर को अल्लाह के यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा पैदा हुआ था। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या तुम्हारा हमारा अकीदा है?
फिर क्यों उनकी महफिलों में जाते हैं? क्रिसमस डे में क्यों हम जाते हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने ही फरमाया था, मेरी उम्मत पे वक्त आएगा कि जब यहूद और नसारा की पैरवी करेंगे, शिब्रम बे शिब्रिन, ज़िराअम बे ज़िराइन, अन्नाल बिन्नाल, जिस तरह इन चीजों के अंदर फर्क नहीं होगा, मेरी उम्मत के लोगों के अंदर, इनके अमाल के अंदर, यहूद और नसारा के अमाल के अंदर कोई फर्क नहीं रहेगा। आज हम क्रिसमस डे में जाते हैं कि अल्लाह के हाँ बेटा पैदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ बिल्लाह हुए। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदा, और यहूदियों और ईसाइयों ने क्या कहा? ईसाइयों ने यह कहा कि अल्लाह के हाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बेटा पैदा हुआ है। लक़द जिअतुम शैअन इद्दा तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्दु व तखिर्रुल जिबालु हत्ता। ओ लोगो, तुम उस वक्त से नहीं डरे जब तुमने ये नारा लगाया, और तुम अल्लाह के उस अजाब से नहीं डरे, उस वक्त से नहीं डरे कि जब तुम उनके क्रिसमस डे के अंदर शामिल होकर, उनकी खुशी में शामिल होकर अपने अकीदे को भी बर्बाद किया और अल्लाह पे इल्जाम भी लगाया, अल्लाह की तौहीद की धज्जियां भी उखेड़ी। क्या तुम्हें उस वक्त से डर नहीं लगा? अल्लाह फरमाता है, करीब था कि तुम्हारे अकीदे की वजह से, तुम्हारे इस अमल की वजह से, तुम्हारे इस कौल की वजह से अल्लाह आसमान को फाड़ देता, जमीन फट जाती, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते, तुम्हारे इस अकीदे की वजह से। समझिए इस अकीदे को, क्रिसमस डे को। ये क्रिसमस डे ईसाइयों के अकीदे के अंदर शामिल होना, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी की खुशी में जिस कौम के पास जाता है, उनकी मुशाबहत इख्तियार करता है, उन्हीं में से। अल्लाह ताला भी फरमाता है, वलन तरदा अनकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबि मिल्लतहुम, और तुम जितना भी उनको खुश करना चाहो, यहूदियों को ईसाइयों को तुम खुश नहीं कर सकते। हाँ, एक ही तरीका है कि तुम अपना सारा अकीदा छोड़ के यहूदी बन जाओ या ईसाई बन जाओ। मेरे भाइयों, मुख्तसर वक्त में मैंने आपको इसी हवाले से चंद बातें बतलाई हैं कि आज का दिन एक ऐसा दिन है जिसके अंदर मुसलमान ईसाइयों को मुशाबहत इख्तियार कर रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझ और आपको उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए, जो सुना है सुनाया है उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना